गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका इन कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात करते हैं हम। आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे। उसी क्वेश्चन को यहाँ आगे सोल्व किया गया है। अगर इस क्वेश्चन को आप अगर इस क्वेश्चन को आपको आसानी से समझना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को सोल्व करना बताया कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे सोल्व किया जाएगा, साथ ही साथ बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी और उससे पहले बैलेंस शीट से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया गया है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि समय समय पर डाले गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में लास्ट में क्या कह रहा है, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी चेंज। असेट्स और लायबिलिटी की जो बुक वैल्यू है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, अगर असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को ओल्ड बैलेंस शीट में जो दे रखी है बुक वैल्यू, वही अगर न्यू बैलेंस शीट में राइट करने के लिए बोलता है तो यहाँ हमारे लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना जरूरी हो गया है। तो देखते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लिया हमने। अभी ये कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसमें ट्रांजैक्शनों को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरह से हमने रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग की थी ट्रांजैक्शनों की, उसी तरह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में अकाउंट में पोस्टिंग की करनी है। हमने पढ़ा था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू होती है असेट्स और लायबिलिटी की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद में जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा उसको दोनों साइड हमें डिवाइड करना होता है। तो देखते हैं, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट कह रहा है सी विल गेट हिज शेयर ऑफ इक्वली, यानी जब बिजनेस में सी एंटर होगा तो ए और बी से वो इक्वली शेयर टेकन करेगा। कहने का मतलब ये हो गया, ये तो इक्वली दे रखा है 1:1, यही क्या हो गया, ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट है ही इज ब्रिंग कैश 20,000 फॉर कैपिटल। जब बिजनेस में वो एंटर होता है तो सी कैश के रूप में कितना ला रहा है 20,000, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। थर्ड पॉइंट है फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड 15,000। जब सी बिजनेस में एंटर होता है तो फर्म की गुडविल जो है वो हमारे पास यहाँ दे रखी है 15,000, 15,000। तो सी कितने पार्ट के लिए टेकन हुआ है या फिर इश्यू हुआ है, सी को इश्यू होगा 1/5 पार्ट, 1/5 भाग, 1/5 भाग 15,000 का निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3,000। अब देखते हैं वो आगे केस लाता है कि नहीं लाता, केस ब्रॉड करता है। इसी पॉइंट में कह दिया सी ब्रिंग हिज शेयर इन केस, तो जो उसका पार्ट आया था 3,000 वो बिजनेस में केस ब्रॉड होगा फॉर गुडविल। फिफ्थ फोर्थ पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हमारे पास है 10% ऑन डेप्टर की डेप्टर पे कितना चार्ज करना है 10%। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी को देखते हैं। लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो यहाँ देखा कैपिटल और क्रेडिटर दे रखा है और असेट्स में डेप्टर पे कोई भी चार्ज नहीं किया हुआ है। तो डेप्टर हमारे पास है यहाँ पे 7,000 डेप्टर है, तो 10% के हिसाब से हमारे पास हो गया 700, यानी ये पैसा हमारा बैड डेब्ट्स है, डूबने की संभावना है। तो डूबने की संभावना है तो ये हो गया हमारे लिए लॉस, और लॉस को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो ये हो गया टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 700। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड। स्टॉक की जो वैल्यू है वो आज की स्टॉक की वैल्यू कितनी बता रही है 12,000, 12,000। कब, जब सी बिजनेस में एंटर हुआ है। अब सी के बिजनेस में एंटर हुआ है उस टाइम पे 12,000, उससे पहले कितनी बैलेंस शीट में हमारे पास, बैलेंस शीट में जो दे रखा है स्टॉक है 12,500, पहले 12,500 था और अब दे रखा है 12,000, यानी 500 क्या हो गया डिक्रीज। और डिक्रीज कौन हुई यहाँ पे, असेट डिक्रीज होती है तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये लॉस हो गया। लॉस को भी रिवैल्यूएशन या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया टू स्टॉक हो गया हमारे पास 500। आगे चलते हैं, बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 3,200। बाई का मतलब से, यानी ये इतने रुपए से इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। कौन बढ़ गई, बिल्डिंग। और बिल्डिंग कौन होती है, असेट्स। असेट्स इंक्रीज हो गई तो बिजनेस के लिए हो गया
प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बाई बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग हो गया हमारे पास 3200। ये हमारे पास सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए और कर लिए। अब इसके बाद में इसका टोटल किया जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट निकाल के यहाँ की यहीं पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, बट हम मेंटेन कर रहे हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब मेंटेन किया जाता है तो सबसे पहले कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड का आ गया हमारे पास 3200, तो डेबिट साइड का भी 3200 आना चाहिए, जबकि डिफरेंट हमारे पास टोटल तो आ रहा है 1200 को 3200 में से माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंट आ गया कितना 2000 बैलेंस का बचा हमारे पास क्रेडिट में, यानी प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा बच गई। तो इसको लिखा हमने टू पैनल प्रॉफिट। अब बात आती है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स के जो प्रॉफिट और वैल्यू कैलकुलेट किया था विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, कि सबसे पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो डेबिट साइड ही हमारे पास डिफरेंट आया, तो डेबिट साइड में हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B कैपिटल अकाउंट। अब इसको हमारे पास जो डिफरेंट अमाउंट है 2000 है, 2000 के हमारे पास जो कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2, टोटल हो गया इसका 5 को 20 से काटा तो 4 बार, तो ये आ गया हमारे पास है 1200 और 800। अब इसका जब सेकंड पोर्शन में हम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो एंड अपोजिट साइड will be divided in new profit sharing ratio with new partner। न्यू पार्टनर के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बाई सी कैपिटल अकाउंट। अब जैसा कि ए और बी 3:2 में दे रखा है, शेयरिंग सी का एडमिट और 1/5 पार्ट के लिए, और फर्स्ट तो कंडीशन थी सी विल गेट हिज शेयर इक्वली। अब जब ये कंडीशन को आपको पहले सोल्व करना सिखा दिया था कि यहाँ जो इक्वली दिया हुआ वही क्या है, सेक्रीफाई रेशियो है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें क्या निकाल दिया जाएगा, इसके पार्ट से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाई निकल जाएगा, और उसको ए और बी के शेयर से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, और वो आएगा हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारे पास आ गया 5:3:2। इसको आप सोल्व करते हैं आपके पास 5:3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो 2000 आया था हमारे पास उसको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, 2000 को 5:3:2 में, तो 10 हो गया। एक का आ रहा है हमारे पास 1000, बी का आ रहा है 2 3 600 और सी का आ रहा है 2 2 400। इस हिसाब से जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का दोनों साइड का टोटल किया तो टोटल अब आएगा हमारे पास 2000 और 2000 आएगा। तो इस प्रकार हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन में और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन यही डिफरेंट था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल या सेकंड ऑफ ऑल जो एक बार ही जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा, बट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट जो लॉस आ रहा है उसको दोनों साइड ही राइट किया जाएगा। फर्स्ट बार तो ओल्ड रेशियो में और सेकंड बार उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रोसेस जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो मेंटेन करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको बनाने से पहले आप ये ध्यान रखना कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में डेबिट में 1200 और 800 आया था, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1000, 600 और 400 जो एबीसी का आया था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो हम इसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये डेबिट साइड में हमारा ए का आया था हमारे पास 1200 और बी का आया था हमारे पास 800। ऐसे क्रेडिट में हम ए का आया 1000, बी का आया 600 और सी का आया हमारे पास
400, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखते हैं, ध्यान से देखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसको राइट करेंगे। तो ये राइट किया हमने बाय बैलेंस बीडी। ए की हमारे पास है 30,000, बी की हमारे पास है 20,000 और सी बिजनेस में एंटर हो रहा है, तो सी तो कैश ब्रॉड करेगा। तो कैश ब्रॉड कितना कर रहा है तो वो देखते हैं बाय कैश अकाउंट। जब सी का हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा, ही ब्रिंग कैश 20,000 फॉर कैपिटल, कि वो बिजनेस में एंटर होगा और 20,000 कैश ब्रॉड करेगा। तो ये हमने सी के अकाउंट में राइट कर दिया 20,000। इसके बाद में बैलेंस शीट में अगर कोई डिवाइड होने वाले आइटम है, जैसे रिजर्व, कोई फंड, कोई पैनल अकाउंट का बैलेंस या कोई ओल्ड गुडविल, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा। लायबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिट दिया हुआ है, असेट साइड में बिल्डिंग, स्टॉक, डेब्टर, पैनल और कैश, यानी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स में इसको 3:2 में डिवाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज ही इज अर्न बाय द ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर के द्वारा ही अर्न किया हुआ था। तो इसको हमने कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास कितना 2500, इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया 3:2 में, 3:2 5 5 5 जा 15 25, तो ये आ गया 5 3 जा 15। एक का तो आ गया हमारे पास 1500 और एक का आ गया 5 2 जा 10, 1000 आ गया। आगे चलते हैं। आगे जब इस अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ा तो पहले इंफॉर्मेशन ही क्या आ रही है, सी विल गेट हिज शेयर ऑफ इक्वली, वो सेक्रीफाई इक्वली करेंगे, तो इसका मतलब गुडविल देखेंगे। गुडविल देखा हमने, सेकंड पॉइंट कर लिया कैपिटल का। थर्ड पॉइंट हमारे पास गुडविल का आ रहा है। फर्म्स गुडविल कितनी आ रही है 15,000, फर्म की गुडविल 15,000 है, और इसी गुडविल में से सी क्या करेगा, कैश ब्रिंग करेगा। तो वर्किंग नोट बनता है हमारे पास अलग से। दूसरा कौन सा बनेगा, एक तो बन गया हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा पड़ गया हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सीज गुडविल। तो देखते हैं सीज गुडविल कैसे निकलेगी। तो यहाँ आ रहा हमारे पास फ्रॉम गुडविल आ रही है हमारे पास 15,000, ये निकल गई सीज गुडविल। सीज गुडविल निकलेगी 15,000 का 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट, तो ये आ गया 3,000। अब 3,000 को ए रेशियो बी कौन से रेशियो में ले जाएंगे, सेक्रीफाई में। तो सेक्रीफाई रेशियो क्या है हमारे पास है 1:1। या सेक्रीफाई निकालने का तरीका कितना है, जो इक्वली दिया हुआ है उसको सी के शेयर से 1/5 से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यही रेशियो आएगा 1:1 आएगा। तो ये गुडविल को ले जाएंगे यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल ले गया 3,000 को इक्वली ले गए, ये हो गया 1500 यहाँ पे गुडविल इन्होंने क्रेडिट कर ली। बात करते हैं आगे। अब कहा था मैंने इससे पहले जो अकाउंट मेंटेन किया था, उस मेंटेन में जो बैलेंस आया था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और यहाँ रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो ये डिफरेंट हमने पहले यहाँ रिकॉर्ड कर लिया था। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया था 1200 और 800, तो इसको क्रेडिट में डाल देंगे बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 1200 और 800, ये उनके क्रेडिट में आया था, तो ये उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा। तो ये जाएगा टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ जाएगा 1,600 और 400। इस हिसाब से लगभग हमने सारे ट्रांजैक्शनों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा और डेबिट साइड का टोटल करके बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस सीडी की। बैलेंस सीडी कितनी आएगी, तो डेबिट क्रेडिट का हम टोटल करते हैं, तो क्योंकि दिखने में क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट का टोटल आया है, ये आ गया 700 और 30 31 32 33 700 आ गया।
32,700 आ रहा है। और इसका आ रहा हमारे पास 8 5 13 3 और 22, ये आ गया हमारे पास 22,300 और सी का टोटल आ रहा है हमारे पास 20,000। यही टोटल यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे अपन। 32 हमारे पास आ रहा है 700 और ये आ रहा है 22,300 और सी का आ रहा है हमारे पास 20,000। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट निकालने के लिए 1500 और 1000 को ऐड किया तो ये आया 25,000। इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा और 32,700 में से क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। जब इन दोनों को प्लस किया तो इनका 22,500 और इसको 32,700 में से माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है ये 30,200 माइनस करने पे। ऐसे बी का है, बी का 1,000 और 600 का टोटल किया तो 1,600 और 1,600 को 22,300 में से माइनस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 20,700 आ रहा है। और ऐसा ही सी का जब देखा तो सी का क्रेडिट आ रहा है 400 और टोटल आ रहा है 20,000। इसको माइनस किया तो ये आ रहा है हमारे पास 19,600। इस हिसाब से इस प्रकार से हमारी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये पूरा मेंटेन हो गया है। अब इसके बाद में हम मेंटेन करेंगे बैलेंस शीट। तो ध्यान रखना, जब बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है और यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है और ये कह भी दिया इसने बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी चेंज, यानी जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो यही बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओल्ड वैल्यू लिखी हुई है वही न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू नहीं आएगी, ओल्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। बट इसमें कुछ आइटम चेंज होंगे, इनमें चेंज होने वाला है। एक तो ये कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो कैश ब्रॉट कर रहा है और गुडविल भी कैश ब्रॉट कर रहा है। दूसरा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का था, पहले 2 पार्टनर्स की कैपिटल थी, अब 3 पार्टनर्स की कैपिटल हो गई तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ये तीनों रिकॉर्ड होगी, यानी कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में चेंज होगा, बाकी ऐसा कैसा ओल्ड वैल्यू से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं क्योंकि ये काम में आएगी हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो हमारे पास एक का आ रहा है 30,200, बी का आ रहा है 20,700 और सी का आ रहा है हमारे पास 90,600। तो आइए चलते हैं नई बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की जाएगी। तो देखते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद में हम कर रहे हैं न्यू फर्म की बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं। तो देखते हैं बैलेंस शीट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन कौन कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को लिख लेते हैं जो हमने पहले यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया था। तो उसको हम लायबिलिटी में लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट के नाम पे। कैपिटल में लिखा ए, बी और सी का। ए का आ रहा हमारे पास 30,200, बी का बैलेंस है 20,700 और सी का आ रहा हमारे पास 19,600। इनका टोटल करके हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको बाहर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो इनका टोटल आ गया हमारे पास 70,500 आ गया। अब इसके बाद में हम पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यू को देखते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करवाया था, इसका मतलब जो ओल्ड वैल्यू थी हमारे पास उसको हम ओल्ड वैल्यू पे रखेंगे, यानी चेंज नहीं किया जाएगा उनकी वैल्यू पे। कैपिटल को रिकॉर्ड कर दिया, ये आ रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्रेडिटर 7,000। इधर आते हैं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को रिकॉर्ड किया हमने। बिल्डिंग आ रहा है 25,000 और यहाँ पे बिल्डिंग इंक्रीज कर रहे थे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ओल्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। तो 25,000। दूसरा आ रहा हमारे पास स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 12,500 और स्टॉक की वैल्यू आज बता रहा है 12,000। वैल्यू आज से मतलब नहीं है क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ओल्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा 12,500। इसके बाद में डेब्टर्स हमारे पास है 7,000 और इस पे पीबीडी चार्ज हुई थी 710%, इसको भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 7,000। अब इसके बाद में पेनल खाता, जो रिजर्व है पेनल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
अब आ रहा है केस। अब देखना केस चेंज होगा हमारे पास, क्योंकि सी ने भी केस ब्रॉट किया था, तो ऑलरेडी केस बैलेंस हमारे पास 10,000। उसके बाद में सी ने कितना कैपिटल के लिए केस ब्रॉट किया यहाँ पे 20,000, उसको प्लस कर दिया जाएगा 20,000। उसके बाद में उसने गुडविल कितनी केस ब्रॉट की थी, फर्म की गुडविल आ रही है यहाँ पे 15,000, और 1/5 पार्ट के लिए उसने कितनी गुडविल केस ब्रॉट की थी 3,000, तो ये 3,000 यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा। तो अब केस का बैलेंस हो गया यहाँ पे 33,000। ये हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। इसके बाद में हम फर्म का जो बैलेंस शीट है उसका टोटल कर दिया जाएगा। जब टोटल किया हमारे पास तो यह है 77,500, और दूसरी साइड एसेट साइड का भी 77,500 हमारे पास टोटल आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब मेंटेन किया जाता है तो फर्म की जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें ओल्ड जो बैलेंस शीट थी एसेट्स और लायबिलिटी के ओल्ड वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, केस और कैपिटल के बैलेंस को ही चेंज किया जाएगा। तो उम्मीद है डाले गए जितने भी वीडियोज है आप उन वीडियोज को पूरा देखें, और हमारे द्वारा जो शॉर्ट ट्रिक्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में आपको सिखाए गए हैं उन ट्रिक्सों को आप सीखें, और पार्टनरशिप अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, उनको बड़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।